अगर अभी आपकी उम्र 14 से 23 साल के बीच में है तो अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी बड़ी बहन बनके आपको समझाने आई हूँ, आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो 10 एडवाइस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहती हूँ। पर अफसोस, ना तो मेरे पास टाइम मशीन है और ना ही मैं अपने पास्ट को बदल सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वह सब आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप मेरी गलतियाँ रिपीट ना करो और आपको वो स्ट्रगल और पेन फेस ना करने पड़े जो मैंने किए थे। तो अभी अपनी एज कमेंट सेक्शन में लिखो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इग्नोर व्हाट एवरीवन योर एज इज डूइंग। स्कूल के टाइम पे मेरी एज की सारी गर्ल्स के पास, मेरी फ्रेंड्स के पास इंस्टा अकाउंट्स था। वो रील बनाना जानती थी, सारे ट्रेंड फॉलो करती थी, काफी अच्छा मेकअप कर लेती थी। अब मुझे तो ना मेकअप करना आता था और ना ही मुझसे रील बनानी आती थी। इवन उस टाइम तक तो मुझे पता तक नहीं था कि ये रील होती क्या है। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तेरी इंस्टा आईडी क्या है? एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बट आई फील सो मच प्रेशर टू फॉलो व्हाट अदर पीपल वर डूइंग। मैं सोचती थी कि शायद वो जो कर रहे हैं वो कूल है और मुझे भी उनके जैसा बनना चाहिए। बट एक चीज समझने में मुझे काफी टाइम लगा कि सबके इंटरेस्ट, गोल्स एंड प्रायोरिटीज अलग होते हैं और जरूरी तो नहीं है जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। अगर मैं किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो बस ब्लाइंडली उसे फॉलो करना मुझे खुश तो नहीं करेगा ना। फिर स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, सब लोग अपने रास्ते पे थे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो कोई थोड़ी बहुत सैलरी पे छोटी मोटी जॉब कर रहा था। मुझे लगता था कि यार सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं क्या कर रही थी? एक यूट्यूब चैनल पर काम कर रही थी जो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। ये सोच के मैं अंदर ही अंदर डिमोटिवेट फील कर रही थी। फिर भी 6 से 7 मंथ तक मैंने काम किया बिना किसी रिजल्ट के। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बार लगा कि सब छोड़, वही कर जो बाकी सब कर रहे हैं। पर दिल के एक कोने में फेथ थी कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज बिकॉज यू नो व्हाट, यदि आप किसी चीज पर सच में बिलीव करते हो एंड इफ यू गिव योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, द वर्ल्ड विल ऑलवेज सपोर्ट यू। सो हियर माय फर्स्ट एडवाइस फॉर यू, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। सो आप अपने करंट फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट करो, चाहे डायरी लिखो या वीडियोज बनाओ। 2-3 साल के बाद जब आप इन्हें देखोगे तो खुद पर हंसोगे कि मैं इस बात के लिए टेंशन ले रही थी और आप उससे कहीं आगे निकल चुके होगे। नंबर 2, स्टार्ट मास्टरिंग ए वैल्यूएबल स्किल। मैक्सिमम लोग स्कूल और कॉलेज पास करते हैं बिना किसी ऐसी स्किल के जो उन्हें पैसा कमाने में हेल्प करे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से अगर आप किसी भी स्किल में रोज के 20 मिनट्स भी लगा दो तो 1 साल बाद आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट लेके चलते हैं। 1 घंटा मेरे पास है नहीं और 20 मिनट में तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट डेली देना स्टार्ट करो तो फ्यूचर में आपको पैसा कमाने का एंडलेस ऑप्शन मिल सकता है। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाएं। नंबर 3, स्टॉप वरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। बोलती हूँ डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मल मीटिंग में कैजुअल कपड़े पहन लो या नो पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी पार्क कर दो, क्योंकि हु केयर्स। बिल्कुल नहीं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि दूसरों की ओपिनियन से इतना भी मत डरो कि आप अपनी लाइफ को ही ठीक से ना जी पाओ। अब यह सवाल ये उठता है कि अब हमें किन लोगों की बातों की केयर करनी चाहिए और किन की नहीं। ये डिसाइड करते वक्त 3 सवाल पूछो। नंबर 1, वो इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट इज देयर इंटेंशन, वह आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है या फिर नीचा दिखाना चाहता है। नंबर 3, क्या उस इंसान का उस चीज में एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को फैशन का 0 नॉलेज है और वो आपके कपड़ों पर और आप पर कमेंट करे कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो आपको सीरियस लेने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर कोई फैशन एक्सपर्ट आपके कपड़ों के बारे में कुछ कहे तो मे बी आपको उसकी बात सुननी चाहिए। नंबर 4, प्रेजेंट योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली। पूजा और नेहा दोनों एक ही क्लास में थी। पूजा एक टॉपर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, पर जब भी स्टेज पर बोलना या लोगों से बात करने का मौका मिलता था वो हमेशा पीछे हट जाती थी। दूसरी तरफ नेहा एक एवरेज स्टूडेंट थी, मार्क्स ठीक ठाक आते थे, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, वो अपने डर को फेस करती थी।
वो अपने आप को पुश करके स्टेज पे जाती थी, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। फिर दोनों सेम कॉलेज में गए। पूजा अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकली, न कोई नए फ्रेंड्स बनाए। वहीं दूसरी ओर नेहा ने अपने डर के बावजूद नए लोगों से दोस्ती की और कॉन्फिडेंट बनती गई। फिर जॉब का टाइम आया। पूजा को तो उसकी एकेडमी की वजह से हाई पोस्ट मिल गई, पर नेहा को उससे थोड़ी लो पोस्ट मिली। लेकिन जहां पूजा लोगों से बात करते हुए हिचकिचाती थी, वहीं नेहा कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स में अपने आइडियाज रखती थी, जिससे टाइम के साथ साथ नेहा तो प्रमोशन पे प्रमोशन लेती गई, बट पूजा पीछे रह गई। ये कहानी सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एरिया में अगर आपको लोगों से बात करना और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना नहीं आता, तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पीछे रह जाओगे। इसलिए यहाँ मेरी 3 एडवाइस हैं आपके लिए। नंबर 1, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। इसीलिए जब भी स्टेज पे जाने का मौका मिले, डरो मत, जाओ और ट्राई करो। नंबर 2, जब भी मौका मिले 2 से ज्यादा लोगों के सामने बात करने का, आप ना नहीं करोगे। चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो, कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या रिलेटिव्स। जज करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो ना यार। नंबर 3, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। जो कपड़े आप पे सूट करते हैं वो पहनो, नेल्स क्लीन रखो और एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी यूज करो। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर माइंड। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं वही आउटपुट मिलता है। अगर हम अननेसेसरी ड्रामा शोज, नेगेटिव वेब सीरीज या फिर गलत इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही नेगेटिव बन जाता है। धीरे धीरे हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं और बिना किसी वजह के लो फील करने लगते हैं। ये एक साइलेंट ट्रैप है जो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। तो क्या करें दीदी, सारे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दो। इवन आई थिंक दैट सोशल मीडिया कैन बी ए ग्रेट टूल फॉर एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी टू अनफॉलोइंग ऑल द पीपल हु डोंट सर्व यू एनी मोर। जो भी कंटेंट आपका टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, सिंपली अनफॉलो देम। एल्गोरिथम को बताओ कि मुझे इन्हें रिकमेंड करना बंद करो। ऑल्सो चूज योर फ्रेंड वाइज। अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने दोस्तों के बारे में सोचो, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, गलत चीजें करते हैं और आपको भी वही करने को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अभी से डिस्टेंस बनाओ। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, आपको गलत करने से रोकें और हर टफ सिचुएशन में आपका साथ दें। नंबर 6, डू व्हाट यू लव। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, बस पढ़ाई करो, करियर बनाओ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to have 1 or 2 things in life which actually make us feel alive। मैं खुद बचपन से सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक रखती हूँ, लेकिन कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब जाके मैंने एक गिटार लिया है और बजाना सीख रही हूँ, पर हमेशा एक रिग्रेट रहता है कि काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी यही हो। मुझे पता है पढ़ाई और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे भागकर अपने आप को खोना भी तो गलत है ना। बैलेंस मेंटेन करना सीखो। अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग या किसी भी चीज का शौक है तो उसे दिल से करो, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको जिंदा महसूस कराती हैं। तो अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत करो, इसे जियो। कहना आसान है दीदी, पर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते, क्या करें। देन फर्स्ट थिंग टू डू इज स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लाइफ में कितना कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट ही नहीं करते, मैं कैसे करूं। पर एक सेकंड रुको, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तब क्या हमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ जाके और रील्स स्क्रॉल करो और वेब सीरीज देख लो? नहीं ना, फिर भी आप करते हो बिना किसी के सपोर्ट के। फिर जब बात आती है कोई स्किल सीखने की, कुछ नया करने की, तब क्यों बोलते हो कि सपोर्ट नहीं है? क्यों बस कंप्लेन करते रहते हो? यार सच तो ये है कि कंप्लेन करने से कुछ चेंज नहीं होता, चेंज होता है एक्शन लेने से। अपनी इस कंप्लेन करने की आदत को छोड़ दो, बिकॉज कंप्लेनिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, इट अट्रैक्ट। एंड नंबर 7, मेक दिस योर फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर इट्स टू लेट। सपोज करो आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी कार और बहुत सारा पैसा, लेकिन आप हेल्थी नहीं हो, आपके बैक में पेन है, आप डिप्रेस हो, या फिर आपकी खुद की बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही है, तो क्या आप इसे सक्सेस कहोगे? मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं। पहला सुख निरोगी काया, मतलब सबसे पहला सुख एक हेल्थी बॉडी है। मैं जब स्कूल में थी तो अक्सर अपने रूम में बेड पर लेटकर पढ़ाई करती थी और विंडोज बंद रखती थी, लेकिन उस टाइम पर पापा आकर बोलते थे अगर पूरा दिन बंद रहेगी तो कमजोर
होती जाएगी। इवन आज भी मैं अगर विंडोज बंद करके बैठती हूँ तो वो आके खोल देते हैं और बोलते हैं कि तू कभी नहीं समझेगी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि उनका कहना बिल्कुल सही है। ह्यूमन बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत होती है, तो प्लीज पूरा दिन घर में मत रहो, बाहर जाओ और अपनी बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन और सनलाइट दो। सुबह सनलाइट के 2 घंटे तक और शाम को सनसेट के पहले 2 घंटे तक की सनलाइट लो। ये परफेक्ट टाइम है सनलाइट लेने का। Apart from this, you need good posture and for this you need to play sports. एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कराई गई जिसमें बचपन से स्पोर्ट खेलने वाले लोग और कभी स्पोर्ट्स ना खेलने वाले लोगों की हेल्थ और पोस्चर को कंपेयर करा गया। और आपको पता है रिजल्ट क्या था? जो लोग स्पोर्ट खेलते थे उनकी हेल्थ और पोस्चर कंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग था। बट आजकल हम क्या करते हैं, चाहे स्टडी करें या काम, पूरे टाइम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आज 10 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। सोच के देखो फ्यूचर में क्या होगा उनका। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो जो आपको पसंद हो। मेरे लिए वो बैडमिंटन है जो मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। आपके लिए क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल भी हो सकता है। नंबर 9, ग्रेटफुल टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। कभी सोचा है जब आप बीमार होते हो आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा परेशान होते हैं। जब आप लेट घर आते हो तो वो आपको डांटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र है कि आप ठीक हो या नहीं। जब हम खुश होते हैं तो कौन सबसे पहले सेलिब्रेट करता है? हमारे पेरेंट्स। हम सब ने लाइफ के किसी न किसी फेज में ये जरूर सोचा होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते, हर चीज पे रोक टोक करते हैं। पर सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ आपके मम्मी पापा ही हैं जो बिना किसी कंडीशन के आपसे प्यार करते हैं। कभी हम स्कूल, कॉलेज और करियर की दौर में बिजी होते हैं तो कभी अपने दोस्तों के साथ। वो खुद ना बोलें बट अंदर से वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करें। डिनर एक साथ करो, चाय पे गप्पे मारो या कोई फनी शो देखो, उनकी कहानियाँ सुनो, उनकी फीलिंग समझो। तो अभी अपनी आंखें बंद करो और उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करो। आपके छोटे से एफर्ट से उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो प्राइसलेस होगी। नंबर 10, गेट क्लोजर टू गॉड। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। तब एक चीज जो मेरे लिए हमेशा काम करती है वो है गॉड के साथ कनेक्ट होना। अब कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होती है, पर ट्रस्ट मी, जितनी जल्दी हम अपनी स्पिरिचुअल साइड को समझते हैं उतना ही स्ट्रांगली हम अपनी लाइफ के चैलेंज को फेस कर पाते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर आप दिल से मेहनत करते हो और किसी का बुरा नहीं सोचते तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करता है। तो आज से ही गॉड को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो, आप अपने अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ फील करोगे। सो ये थी वो 10 एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी, लेकिन अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर करना। बाय।